हमारे आदरणीय और सम्माननीय परम मित्र नीरज मल्होत्रा जयमल साहब, इनकी तरफ से तमाम देशवासियों को क्रिसमस और नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जो ट्रीट होटल, जो ट्रीट रेस्टोरेंट, जायकी दुनिया में एक ही, लज्जतदार और बेहतरीन उम्दा किस्म के खाने, वेज नॉन वेज, होटल ट्रीट, द ट्रीट रेस्टोरेंट, सी रोड, नागपुर की तरफ से तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हमारे परम मित्र नीरज मल्होत्रा जयमल साहब, की तरफ से तमाम देशवासियों को, खासकर नागपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। होटल पैराडाइज रहने के लिए उत्तम व्यवस्था, द ट्रीट होटल, वेज एंड नॉन वेज, सी रोड, नागपुर, इनकी तरफ से तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। CA रोड, नागपुर, सेंट्रल एवेन्यू रोड, नागपुर, द ट्रीट होटल, द ट्रीट रेस्टोरेंट, इनकी तरफ से तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। वेज नॉन वेज फूड का लज्जतदार मेल, खालिस खानों के लिए एक ही होटल, हमारे यहाँ ज़रूर सेवा का मौका दे और ज़रूर पधारिए। नीरव मोदी का खुलासा, भाजपा में मचा हड़कंप। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब नीरव मोदी ने बम फोड़ ही दिया और इसके बाद ही बीजेपी में हड़कंप मच गया। संबित पात्रा को बीजेपी ने लंदन भेजा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों इस मुद्दे से दूरी बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लंदन की कोर्ट में नीरव मोदी ने बयान दिया है कि मैं भागा नहीं बल्कि मुझे भगाया गया और इसमें 456 करोड़ कमीशन खाया बीजेपी के नेताओं ने और मैंने अकेले नहीं खाया बल्कि सबको हिस्सा दिया। नीरव मोदी ने कहा कि मैं अकेला क्यों, सब मिलकर चुकाएं। इस खुलासे के बाद से ही भक्तों की धड़कन बढ़ गई है। राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा था कि चौकीदार ही असली चोर है। भगवान का शुक्र है कि मामला लंदन कोर्ट में है तो सच्चाई सामने आ गई। अगर यही भारत की कोर्ट में होता तो अब तक याचिकाकर्ता जेल में होता, मोदी जी को क्लीन चिट मिल चुकी होती और जज साहब रिटायर होकर राज्यसभा सदस्य बन चुके होते। लेकिन नीरव मोदी का ये खुलासा सनसनीखेज है कि 13,000 करोड़ में मेरी सिर्फ 32% हिस्सेदारी है, बाकी हिस्सेदारी बीजेपी नेताओं की है। इस पर कुछ सवाल तो आम जनता के मन में आने लाजमी है कि नीरव मोदी को जैसे ही गिरफ्तार किया गया तो संबित पात्रा को लंदन क्यों भेजा गया? नीरव के 3 पासपोर्ट 2014 के बाद कैसे बने? ये हाल तो तब है जब सिर्फ एक भगोड़े ने मुंह खोला है। ऐसे कम से कम 2 दर्जन मामले और हैं जिनमें भगोड़े भारत की आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा विदेश में लेकर भाग खड़े हुए और वो भी भाजपा की मदद से। इन मामलों में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां स्वतः संज्ञान लेंगी? आई एम वेरी हैप्पी कि परमार्थ सेवा समिति बहुत बढ़िया काम कर रही है। खास तौर पर आप लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए जो मदद कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। ऐसे ही अच्छा काम आप आगे भी करते रहिए। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के करीब कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए और उनके परिजनों के लिए एक नया भवन तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन 15 अक्टूबर 2021 को हुआ। मुंबई के बाहर से आने वाले मरीज यहां 100 रुपए प्रतिदिन खर्च पर रह सकते हैं और भोजन निशुल्क है। यह भवन परमार्थ सेवा समिति ने बनाया है, जिससे मरीजों को बहुत लाभ मिल रहा है। कॉन्टैक्ट 9892441434 फॉर बुकिंग। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि टाटा में आने वाले मरीजों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। धन्यवाद।